हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और इस वीडियो को आप ओपन कर ही दिए हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सिखाने वाला हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले आप वैसी चीजों के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग वैसी चीजों को सीखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, समय आपको बहुत कम है। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको निश्चित है कि एक पूछे जाते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। आपको मात्र 10 सेकंड काम है। कैसे बनाएंगे इसे आपको बस ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि इसके अंतिम के 3 डिजिट को चेक करना है। सभी को लाने की कोई जरूरत नहीं है। अंतिम तीन तीन डिजिट यदि मैच करते हैं ना, तो निश्चित है कि वही उसका ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर इस 3 डिजिट को लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसके जो अंक हैं 4, इसको हमको देखना है। तो ये अंक जो दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, किसमें आएंगे, यहाँ पर आएंगे। इस 4 में आप यदि इससे भाग देते हैं तो कौन सी संख्या बनेगी, ध्यान दीजिए। ये आपको कौन सी संख्या बनेगी, ये संख्या बनेगी, ठीक है। जो इसमें भाग दीजिएगा इतना से, इसमें भाग दीजिएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.444। लेकिन 4 अंक है ना, तो इसमें एक 0 आपको रखना है, तब इसको जोड़ना है। उसी तरह से इस संख्या में आप 100 से भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या है, इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका आएगा 4.04 आएगा। लेकिन ये 4 अंक की संख्या होनी चाहिए ना, तो इसको आसानी से जोड़ने के लिए अंत में 0 अपने आप से बैठाइए। अब बस इन्हीं को 3 अंक तक जोड़िए और आपका ऑप्शन आराम से निकल जाएगा। कैसे आएगा, देखिए 4 0 0 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। उसी तरह से 0 4 0 क्या आएगा, 4 आएगा। उस तरह से ध्यान दीजिए, 0 पुनः क्या है, 4 है तो 4 हो गया, और 4 क्या हो गया, 8 आएगा। तो ये ऑप्शन किसमें है, 4 4 8, 4 4 8 ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया है। आपको पूरा कैलकुलेशन करने तो आप जानते हैं, लेकिन पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका इसमें टाइम नुकसान होगा, तो टाइम नुकसान नहीं करना है, टाइम आपको बचाना है। टाइम बचाने का तरीका यही होता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि इसको मानक रूप में व्यक्त कौन सा है, इसमें ऑप्शन है किया गया है, इसी को आपको बताना है। तो आपको जब भी मानक रूप में व्यक्त करने के लिए बात कहे तो हमेशा एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो दशमलव वाली संख्या है, एक अंक के बाद ही दशमलव उसका शुरू हो जाता है। और उसमें जो आपको पावर वाली संख्या है सबसे मैक्सिमम होती है, सबसे मैक्सिमम पावर वाली संख्या होती है, और दशमलव एक अंक के बाद ही शुरू होता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है जो एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है और इसका पावर क्या है, मैक्सिमम है। और यही इसका मानक रूप में आपका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको इसको देखना है कि नहीं ये वास्तव में ये सही है या नहीं है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, चेक आप कैसे करेंगे, इसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, पावर 10 है और यहाँ पर क्या है, आपको पावर 8 है। तो इसको ऐसा करना है कि सबका पावर आपको बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर क्या है, आपका 10 पावर है, इसको 8 बना लीजिए। 8 बना लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा और 96 हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक क्या हो जाएंगे, इसके खिसक जाएंगे, 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर पावर है ही, तो इसमें से क्या करना है, आपको इसको घटा देना है। 3.84 को इसमें से घटा दीजिएगा और कॉमन आपका हो जाएगा 10 टू दी पावर 8 क्या हो जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कीजिएगा, 10 में से 4 को लेकर के जाइएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। उसी तरह से 9 में से 8 को लेकर के जाइएगा तो 1 आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर जो ये है 5 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और बाकी की संख्याएं ज्यों का त्यों आपकी हो जाएंगी। तो ये आपको संख्या हो गई, और इंटू 10 टू दी पावर आपका 8 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इसका मानक रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मानक रूप जब भी होगा तो एक अंक के बाद ही दशमलव आपका आएगा। तो एक अंक के बाद आप यदि दशमलव बढ़ाते हैं तो इसमें संख्याएं कितनी उछाल मारेंगे, दशमलव की 3 संख्याएं, अर्थात इस पर क्या आएगा, 3 और 0 आएगा। तो यहाँ पर इसका जो मानक रूप होगा 1.49216 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 8 में 3 और जुड़ जाएगा, क्योंकि दशमलव 3 अंक और खिसक गया है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रायिकता से प्रश्न है, और प्रायिकता से पेपर 2 में निश्चित है कि एक प्रश्न आपको पूछा ही जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक की बात करें। यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 से 15 तक
तब यदि जब कहे तो आपको ये संख्या भी शामिल होती है, ये संख्या भी शामिल होती है। तो यदि हम इसमें बात करें कि 4 से 15 तक में कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्याओं की बात यदि हम करें कि कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो आपका सबसे बड़ी वाली संख्या है ना 15, उसमें से जो छोटी वाली संख्या है उसको घटाइए और एक को जोड़िए, तो क्या हो जाएगा? 16, 16 में से 4 घटेगा तो 12 हो जाएगा। अर्थात 4 से 15 तक में कुल संख्याएं कितनी होंगी? 12 होंगी। और आगे यहाँ पर कह रहा है, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि उन्हें एक बॉक्स में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है, ठीक है ना। और आगे कह रहा है कि बक्से के अंदर बिना देखे रेनू ने एक पर्ची निकाली, इस पर्ची पर अभाज्य संख्या, कह रहा है कि इस पर्ची पर क्या हो? अभाज्य संख्या हो। तो यदि हम बात करें 4 से 15 तक में अभाज्य संख्याओं की, किसकी बात करें हम? अभाज्य संख्याओं की, प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे 4 से 15 तक में? वो आपकी प्राइम नंबर होगी 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे और 13 हो जाएंगे। ये क्या होंगे? आपको प्राइम नंबर। यदि हम प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्याओं की संख्या के बारे में बात करें, इनकी संख्या के बारे में बात करें, तो इन संख्या कितनी संख्या में है? 4 की संख्या में है। और आपको यही निकालना है कि अभाज्य संख्या जो लिखी है वो आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। इसमें आपको इतने अंक हैं, उन अंकों पर आपको 1 से लेकर के 4 से लेकर के 15 तक की संख्याएं यहाँ पर अंकित की गई हैं। यहाँ पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या आए इसकी क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता निकालने के बारे में तो आप जानते हैं कि किसी चीज की प्रायिकता निकालना कैसे है, जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर लिखेंगे और तुलना जिससे किया जाए, अर्थात तुलना किससे किया जाता है? कुल से। तो कुल को हमेशा क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे, कुल को हमेशा नीचे लिखेंगे और वही उसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो पूछा क्या जा रहा है? अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं कितनी है? 4 है। अभाज्य संख्याएं कितनी है? आपकी 4 है। और कुल संख्याएं कितनी है? 12 है। तो 12 से भाग दे दीजिए, अर्थात अभाज्य जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1/3। ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं तो आप मन में ही सारी कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि 1/3 होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ऐसा कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन निश्चित है कि एक प्रश्न आपको पूछा ही जाता है। इसे आप कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से देखिए। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, या तो घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में सजाते हैं। हम लोग बढ़ते क्रम में से सजा ले रहे हैं। तो पहली संख्या क्या है? 1 है। उसके बाद क्या आएंगी? 2 आएंगे। 2 कितनी बार है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 बार है। उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 कितनी बार है? ध्यान दीजिए, इसमें 3 बार है। 4 है कि नहीं है? नहीं है। 5 यहाँ पे कितनी है? 2 बार है। 5 आपका 2 बार है। 6 कितनी बार है? 6 आपका 2 बार है। 6 आपका 2 बार है। उसके बाद क्या है? आपको 9 है। ये संख्या है। तो आप यहाँ पर पूछ रहा है कि माध्य, बहुलक और यहाँ पर माध्यक का योग क्या होगा, यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप माध्य जानते हैं ना कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा के आंकड़ों की संख्या। इन आंकड़ों का आप योग कीजिएगा। तो 2 2 4, 6 4 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 और 5 क्या हो जाएगा आपका? 23, 23 6 29, 29 6 35 और 35 9 क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आंकड़े कितने हैं? टोटल आंकड़े 11 हैं। अर्थात इसकी माध्य के बारे में बात करें तो माध्य क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहीं पर कह रहा है बहुलक के बारे में। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक आप क्या होता है? जो अधिक संख्या में हो वही बहुलक होता है। तो अधिक संख्या में क्या है? 3 है। 3 3 की संख्या में है, अर्थात बहुलक क्या हुआ इसका? 3 हो गया, ठीक है। और आगे कह रहा है इसमें कि माध्यक, माध्यक अर्थात बीच वाली संख्या। माध्यक क्या होती है? बीच वाली संख्या माध्यक होती है। तो इनमें बीच वाली संख्या क्या आएगी? 3 आएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये भी छठवां नंबर पर 3 आएगा और इधर से भी क्या आएगा? छठवां नंबर पर। तो इसका माध्यक क्या हो गया? 3 हो गया। और इन्हीं का योग पूछ रहा है, तो इनका योग आप निकाल नहीं सकते हैं। इनका योग आप आसानी से बता सकते हैं। क्या होगा? ध्यान दीजिए, 3 3 6 और 4 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 है और ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन बहुत ही आसान है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। कह रहा है कि यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है। यहाँ कह रहा है कि चूंकि 50 ग्राम जो है क्या है? आपको 18 सीटों का भार है। क्या है? 18 सीटों का यहाँ पर भार है। यहाँ पर आगे कह रहा है कि तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार इतना होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उसी कागज की इतनी सीटों का यहाँ पर भार जो इतना है, तो उन सीटों की संख्या के बारे में पूछ रहा है कि सीटों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर उसी कागज की कितनी सीटों का भार इतना होगा, अर्थात सीटों की संख्या के बारे में पूछ रहा है। इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि 50 ग्राम का भार 50 ग्राम 18 सीटों का भार है, इसलिए 1 ग्राम कितना होगा? 1 ग्राम अर्थात 18 बटा के 50 हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पर निकालना क्या है, 3.3/4 kg। 3.3/4 kg कहने का अर्थ क्या है, 3 चौके 12, 3 15/4, 15/4 kg, ठीक है ना। इसका भार निकालना है तो इसलिए इतना बराबर क्या होगा, इसमें आकर के गुणा हो जाएगा, 18/50 गुना हो जाएगा 15/4, ठीक है, 15/4। लेकिन 15/4 है क्या, केजी में है, लेकिन ये चाहिए क्या, ग्राम में है, ठीक है ना। चाहिए आपको क्या, ये होगा ग्राम में ना, तो इस केजी को ग्राम में हम लोग बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा, तो ये ग्राम हो गए। अब बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है और आसानी से इसका वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 50 से 4 से गुणा कीजिएगा तो 200 आएगा, 200 1000 काट देगा, कितनी बार में आप काटेगा, ध्यान दीजिए 5 बार है, टोटल काट जाएगा। यहाँ 18 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 18 गुणा 75 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर 90 गुणा 15 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 90 और गुणा 15 भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 135 और एक जीरो है तो 0 हो जाएगा, अर्थात आपका 1350 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, 1350। 1350 आपका है ऑप्शन नंबर 3 और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 1350 कहने का अर्थ क्या है कि 1350 सीटों का भार 3.3/4 किलोग्राम होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा, इनका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा और -4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 6x और यहाँ पर प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो गया। उसी तरह से इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 6x हो जाएगा और प्लस 7 और बटा के 6 हो जाएगा, 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 6x से 6x भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 6x, ध्यान दीजिए ये -4 है, ये आपका 9 है तो 5 हो गया, उधर जाएगा तो क्या आएगा, 7 में से घट जाएगा तो 2 आ गया। अर्थात यहाँ पर x की बारे में बात करें 2 में 6 से भाग देना पड़ेगा, अर्थात x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आ गई। अब 1/3 इसमें इसको पुट करना है तो 1/3 इसमें यदि आप पुट कीजिएगा तो क्या होगा, x का वैल्यू 1/3 अर्थात क्या हो जाएगा 5/3 और -2/1 और बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 - 6 हो जाएगा, 5 - 6 हो जाएगा और जो 3 है नीचे आ जाएगा, अर्थात 3 गुणा 4 हो जाएगा। तो क्या होगा -1/12 आ जाएगा। तो -1/12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि आपको ये दिया हुआ है और इसके बराबर है, तो a² + b² का मान क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये आपको दिया हुआ है, इसको आपको फैक्टर के रूप में तोड़ना है। कैसे तोड़िएगा उसको आपको देखना है। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है 4x² है, ये आपका इतना है और यहाँ पर 9 है, अर्थात a + b के होल स्क्वायर को हम लोग इसको तोड़ना चाहते हैं। कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4x² को 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस b² अर्थात 3y है ना, उसका हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस b² प्लस 2ab होता है ना, 2a का वैल्यू क्या है आपका 2x है और b का वैल्यू क्या है 3y है, ठीक है। तो इसको आप गुणा करते हैं तो 4 × 12xy, यही तो आ रहा है ना, अर्थात a + b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। आगे है -8x है, आगे क्या है आपका -8x है और बाद में क्या है -12y है, ठीक है। बस इतना ही आपको दिया हुआ है और वो इस एक्सप्रेशन के बराबर आपको दिया हुआ है, इस गुणनखंड के बराबर है। यहाँ पर क्या होगा, a और b का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है और उसमें पुट करना है, उसका मान निकाल लेना है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2x + 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, क्या दोनों में कॉमन है 4 कॉमन है, तो यहाँ पर -4 हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2x और प्लस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 3y बचेगा, अर्थात 2x + 3y। देखिए दोनों चीज क्या है इक्वल है, अर्थात इन्हें हम लोग गुणनखंड के रूप में पुनः कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हम लोग उनको कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2x + 3y को पुनः क्या करेंगे कॉमन लेंगे। अब जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका 2x + 3y अभी एक बचेगा, क्योंकि एक ही ना कॉमन हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर में है एक ही सिर्फ कॉमन हुआ है, तो एक यहाँ पर अभी बच जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ये तो आपको इसमें कॉमन पहले ही निकल चुका है, तो आपका हो गया -4। अब ध्यान दीजिए, ये इसी के बराबर है ना, यहाँ पर 2x + 3y ये 2a का काम करेगा और यहाँ पर 3 क्या करेगा b का काम करेगा,
क्यों काम करेगा ए बी का, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए एक्स प्लस बी वाई अर्थात ए का काम करेगा 2 और बी का काम करेगा क्या 3 काम करेगा, तो ए का काम 2 और बी का काम 3, इसी में वैल्यू पुट कर लीजिए अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 9 और 4 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन आपको कैसे काम करना है इसको आपको देखना है। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग, तो सिर्फ आपको उनको गुणा कराना है जिससे आपको एक्स स्क्वायर और एक्स प्राप्त हो, सिर्फ उन्हीं को आपको गुणा कराना है, ज्यादा को गुणा कराइएगा तो आपका टाइम नुकसान होगा। यहाँ देखिए 5x है, इसमें गुणा करें क्यूब होगा, नहीं कराएंगे। 5x से हम लोग डायरेक्ट अब 3 में कराएंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर हो जाएगा। आगे गुणा कराएंगे तो क्या आएगा आपका 25x आएगा। उसी तरह से अब 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर आएगा, और 2 से 3x में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा -6x आ गया। 2 से 5 में गुणा नहीं करेंगे क्योंकि उसका हमको काम ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो x स्क्वायर है उनको जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा -11x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए ये आपका 2 है और ये -6 है तो क्या आएगा आपको -4 आएगा। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि इनके गुणांकों का योग, इनका गुणांकों का योग, तो -11 में आपको -4 को जोड़ना है। यहाँ पर -13 आएगा, कहीं लग रहा है गलत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पुनः गुणा करके देख लीजिए। यहाँ पर आप कीजिएगा 5x से तो 5 3 15 -15x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आप एक छूटा हुआ है यहाँ पर जो यहाँ पर 5x है ना, इसमें भी आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो कितना आएगा 25x आएगा। यहाँ पर आपको गलती से मैं लिख दिया हूँ, बोला हूँ 25 लेके लिख दिया हूँ सिर्फ 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपका 11x हो गया, ये आपका +25 है, +25 में से आपका 16 घट जाएगा तो कितना आएगा 19 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 19 हो गया, 19x हो गया। यहाँ पर इन्हीं के गुणांकों का क्या करना है, इन्हीं के गुणांकों का योग बताना है, अर्थात 19 और 11 का योग बताना है। तो 19 में 11 जोड़िएगा तो क्या आएगा 8 आएगा। 8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 4 है और यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। इसको आपको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपको कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात कितनी हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है धनराशि अर्थात पी के बारे में कह रहा है कि पी बताइए कि पी क्या होगा। ठीक है ना, और 6 वर्षों के पश्चात इतनी हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है अर्थात प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्षों के पश्चात इतनी हो जा रही है, अर्थात अमाउंट जो हो रहा है ना इसको हम A1 मान ले रहे हैं, और A1 कितना हो जा रहा है 3 वर्षों के बाद आपका 48 18 हो जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर समय का बाद कितना हो रहा है, तो समय यहाँ पर 3 वर्ष लग रहा है। उसी तरह से वही धनराशि 6 वर्ष के बाद क्या हो जा रही है, अर्थात यहाँ पर हम A2 की बात करें तो A2 कितना हो जा रहा है आपको 72 27 हो जा रहा है, और यह कितने वर्षों के बाद, तो 6 वर्षों के बाद, अर्थात यहाँ पर हम N2 की बात करें तो 6 वर्ष हो जा रहा है। यहाँ पर N को N1 मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे A1 A2 माने, इसको हम निकालने का तरीका हम बता रहे हैं कैसे आपको निकलेगा, इसके लिए इसको मानना जरूरी है। तो यहाँ पर इनका आप अनुपात लीजिए, किसका अनुपात आप लीजिएगा A2 बटा के A1, A2 बटा के A1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर यदि हम बात करें किसका A की, तो अमाउंट बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बटा के 100 टू दी पावर आपका N होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर P है, P को ही आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको P ज्ञात करना है, तो A2 बटा के A1 करने का अर्थ है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बटा के 100, 1 प्लस R बटा के 100 टू दी पावर N। N कितना है A2 के लिए, N कितना है 6 है, तो 6 हो जाएगा, और बटा के उसी तरह से A1 के लिए P इंटू 1 प्लस R बटा के 100 टू दी पावर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। अर्थात A2 और A1 की बात करें तो A2 कितना है 72 27, ये आपका कितना है 72 27 है, और बटा के आपका A1 कितना है 48 18 है, ये आपका हो गया 48 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये P से P क्या हो जाएंगे आपको कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है 1 प्लस R बाई 100, ये भी क्या है 1 प्लस R बाई 100, 6 में से 3 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा 1 प्लस R बटा के 100 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। और इसे आप यदि कैंसिल करते हैं तो ये आपका 2 बार में और ये आपका 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि हम बात करें 1 प्लस R बटा के 100 टू दी पावर 3 का वैल्यू कितना आया 3 बटा करके 2 आ गया, 3 बटा के आपका 2 आ गया। तो आपको निकालना क्या है
P निकालना है। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर निकालना है P। तो हम विचार करते हैं A1 के बारे में। हम किसके बारे में बात करते हैं? इसके लिए हम लोग इसमें P हम लोग निकाल सकते हैं। A1 कितना है आपका? यदि हम यहीं पे इसको पुट करें A1 का वैल्यू, तो कितना आएगा आपका? 48 18 आ जाएगा। P इंटू 1 प्लस आर बाई में 100, तो 1 प्लस आर बाई में 100 टू दी पावर n। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n, इसके लिए कितना है? 3 वर्ष है ना, तो 3 लिख देना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1 प्लस आर बटा के 100 टू दी पावर 3, इसका वैल्यू कितना आप प्राप्त किए हैं? 3 बटा के 2 प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 48 18 P इंटू इसका वैल्यू कितना है? 3 बटा के 2, तो 3 बटा के 2 हो गया। अब 2 इधर आकर के गुणा हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा? भाग आ जाएगा। इसलिए P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 18 गुना 2 बटा क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसे आप कैंसिल करा सकते हैं, कैंसिल कराइए। ध्यान दीजिए 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ 18 3 छके 18 0 3 छके 18। अब इनका गुणा करा दीजिए, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 दूना के 12 के 2, हाथ में बचा कितना? 1 और 2 का 2 1 3, अर्थात 32 12। ये क्या होंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका कितना आया? P इसका आया 32 12। तो 32 12 कौन सा ऑप्शन है? ध्यान दीजिए 32 12 ऑप्शन नंबर 2 है, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पुनः इसे देख लीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। यदि अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।